Hello students, welcome to Nandkishore classes. We are going to do question number 7 of exercise 5.1. बड़े ध्यान से देखिए. Question is, why is axiom 5 in the list of Euclid axioms considered a universal truth? Axiom 5 को universal truth क्यों कहा जाता है? पहले तो ये देख लेते हैं जी axiom 5 है कौन सी. axiom 5 है, मैं यहां पर लिख रहा हूं जी, axiom 5 क्या है? The whole is greater than the part. The whole is greater than the part. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक्सियम लिखनी है कि ये कौन सी है. अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है? ये तो नजर भी आ रहा है ना. वैसे जब कोई एक पूरी चीज है उसके टुकड़े करोगे तो पूरी चीज तो बड़ी होगी उन टुकड़ों से. ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है? क्योंकि इट होल्ड्स ट्रू. क्योंकि ये कहां कहां ट्रू है? हर क्षेत्र में ट्रू है. इट होल्ड्स ट्रू इन एनी फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. एनी फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू कर देते हैं. एंड इन अदर डिसिप्लिनरीज. ये ध्यान से देखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफ साइंस एज वेल. मतलब चाहे मैथ हो साइंस हो, हर जगह पे लगता है. इट्स नॉट ओनली इन द विद मैथ और साइंस, ये आप रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है. तो यहां पर जब हम लिख रहे हैं इट होल्ड्स ट्रू इन द फील्ड ऑफ मैथ्स, एक्चुअल में जो रियल लाइफ में, जैसे पिज्जा वाली एग्जांपल है, पिज्जा पूरा है फिर उसके 4 स्लाइसेस कर दिए, तो उसमें मैथ्स ही यूज हो जाता है. इसलिए मैथ्स एंड साइंस हम बोल रहे हैं. यहां पर हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं. क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं जी? मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल ले लें. ये एक लाइन है, पूरी लाइन है, ठीक है. मान लो इस पूरी लाइन का नाम है पी क्यू. मैंने इसके पार्ट्स कर दिए. कैसे पार्ट्स कर दिए? ये बीच में एक पॉइंट ले लिया एम, एक यहां पॉइंट ले लिया एन, यानी कि इस पूरी लाइन के 3 टुकड़े कर दिए, पी एम, एम एन और एन क्यू. 3 पार्ट्स कौन कौन से किए? देखिए मैंने यहां पे लिख रहा हूं जी, मैंने 3 पार्ट्स कर दिए. 3 पार्ट्स हैं पी एम, एम एन और तीसरा है एन क्यू. अब आप देखो यहां पर पी क्यू सबसे बड़ा है, क्योंकि पी क्यू को इन सब को ऐड करके बनता है, राइट. हमें पता है, हम सिर्फ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं. इन तीनों को ऐड करके पी क्यू बनता है. तो अब देखो इसका मतलब ये जो पी क्यू है, अगर मैं इंडिविजुअल पी एम की बात करूं उससे बड़ा है. यही पी क्यू इंडिविजुअली एम एन से बड़ा है. यही पी क्यू एन क्यू से भी बड़ा है. तीनों से ही तो बड़ा है. तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि ये जो पी क्यू है ना, पी क्यू इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स. अब इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं हम वो नाम भी लिख देते हैं. इनके पार्ट्स हैं जैसे कि पी एम, एम एन एंड एन क्यू. बात समझ आई? तो ये हमने ज्योमेट्रिकली इस चीज को एक्सप्लेन किया. हाँ, इसी तरह से और भी कई एग्जांपल्स रियल लाइफ की हो सकती हैं. जैसे कि मैं एक एग्जांपल और यहां पर बताता हूं आपको, बड़े ध्यान से देखिएगा. ये एग्जांपल्स आप मेंशन कर सकते हैं. ये देखिए, जैसे हम एक सिंपल सी बात करें, जैसे मैं यहां पर लिखूं पंजाब.
एग्जाम्पल लिखो, जैसे पंजाब इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, और बिल्कुल ठीक है ना, हमारे देश का ही हिस्सा है। अब यहां से मुझे साफ साफ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, विच कंक्लूड्स that India is larger than Punjab. India is larger than पंजाब, और बात भी ठीक है, जब पंजाब इंडिया में आएगा तो इंडिया ही बड़ा है ना, तो वो हर तरीके से बड़ा है। स्पेस वाइज देखें तो ऑब्वियसली जो स्टेट देश के बीच में आती है तो देश बड़ा है, तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। इस तरह की रियल लाइफ बहुत सारे एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आई होप कि 7th क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है आपको क्लियर होगा। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।